दो पुत्र ध्रुव और उत्तम, लेकिन छोटी रानी के प्रति ज्यादा आकर्षण था, इसलिए एक बार ध्रुव श्राद्ध ध्रुव अपने भाई के साथ खेल रहे थे और राजा उत्तनपाद देख रहे थे। उत्तम सिंहासन पर पिताजी के गोद में बैठा, उसको देखकर छोटे से बालक ध्रुव के मन में भी बात आई कि मैं भी सिंहासन पर पिताजी की गोद में बैठता हूँ। और जैसे ही जाने लगे गोद में, ये उत्तानपाद गोद में लेने के लिए अपने पुत्र को आगे बढ़ा तो सुनीति के पुत्र को गोद में ना ले लो, ये भाव मन में, और सुरुचि ने रोक दिया। ध्रुव ने कहा कि माँ आपने, मैं क्यों नहीं बैठ सकता सिंहासन पर, पिताजी की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? तो कहा क्योंकि तुम सुनीति के पुत्र हो, मेरे पुत्र नहीं हो। यदि सिंहासन पर ही बैठना चाहते हो तो जाओ श्रीहरि की तपस्या करो, और जब वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि अगले जन्म में तुम्हें सुनीति का नहीं सुरुचि का पुत्र बनाए। दुखी हो गया ध्रुव, माँ से जाकर आग्रह किया। माँ ने कहा कि तुम्हारी छोटी माँ ने उचित ही कहा है, तुम्हें वन में जाकर के श्रीहरि की तपस्या करनी ही चाहिए। गए, भेंट हुई देवर्षि नारद से, वसुदेव गायत्री मंत्र दिया महाराज। उस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान की तपश्चर्या को गौण करते गए महाराज ध्रुव। यहां पर वर्णन आया कि 5 माह में ही भगवान को प्रसन्न कर लिया। इतनी कठिन तपस्या, एक पग पर खड़े होकर मंत्र जप कर रहे हैं महाराज, आहार छोड़ दिया, कंदमूल फल खा रहे हैं। दूसरे माह में फल भी छोड़ दिए, जो पत्ते मिल जाते सूखे वो खा लेते। तीसरा माह आते आते पत्ते भी छोड़ दिए, सिर्फ श्वास लेते और समाधि लगा लेते। चतुर्थ मास में तो महाराज 12 दिन में एक बार ध्रुव समाधि से बाहर आते, श्वास लेते और फिर कंठ में श्वास अपनी रोक करके फिर समाधि लगा लेते। और एक बार ध्रुव ने ऐसे श्वास को रोका कि सभी देवी देवताओं का कंठ अवरुद्ध हो गया, सभी चिल्लाने लगे, त्राही माम हे हरि रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि घबराइए नहीं, मेरा छोटा सा भक्त है ध्रुव, वो मेरी बड़ी घनघोर तपस्या कर रहा है, मैं अभी जाता हूँ और ध्रुव को देख कर आता हूँ। ध्रुव को देखने गए, छोटा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, ध्रुव के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया महाराज। उसके बाहर ही नहीं, उसके हृदय के अंदर भी, उसका हृदय भी प्रकाशित हो गया महाराज। नेत्र खोले, भगवान को देखा तो कुछ कह नहीं पाए मुख से, छोटा सा तो बालक है। भगवान को देख रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, और भगवान श्री हरि के भी नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। इतना छोटा सा बालक, इतनी कठोर तपस्या, बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं भगवान। ध्रुव कह रहा है, प्रभु मन में विचार कर रहा है कि मैं तो छोटा सा बालक हूं, मुझे तो आपकी स्तुति करना भी नहीं आती। काश कि मुझे कुछ ज्ञान होता तो आपके आज मेरे सामने आप कुछ वंदन करता, कुछ स्तुति गाता। भगवान ने सुना मन के भाव और अपना शंख ध्रुव के कपोल पर रख दिया, और कपोल पर रखते ही ध्रुव को स्वतः ही संपूर्ण वेदों का, पुराणों का, ग्रंथों का ज्ञान हो गया। और ध्रुव कहने लगे, योयंत प्रविश्य मम वाचि माम प्रसुप्ताम संजीवत्य अखिल शक्तिधर स्वधामना अन्यास हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्रणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कि हे प्रभु, आपकी कृपा से आज मेरी सोई हुई वाणी जाग गई है, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा कि ध्रुव तुझे क्या मिला मेरी भक्ति से, इतनी
कठोर तपस्या क्यों की तूने? तो ध्रुव ने कहा कि मैंने तो विचार कर लिया था। क्या? कि बैठे हैं तेरे दर पर, कुछ करके उठेंगे, या तो गले लगा लो या फिर मर के उठेंगे। डर नहीं था मुझे, कोई डर नहीं था, बस विचार कर लिया था, या तो प्राण त्याग दूंगा या फिर आपकी शरणागति प्राप्त करूंगा, आपके दर्शन प्राप्त करूंगा। मैंने तो बस ऐसी लगन आपसे लगा ली थी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। तो आइए हम सब भी अपनी लगन भगवान से लगाते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा